सभी साथियों को नमस्कार। चूँकि हम लोग बहुत लंबे अरसे से लड़ाई लड़ रहे हैं, आज 47 डेज़ हो गए चयन लिस्ट आने के बाद। इससे पहले हम लोग 6 महीने लगातार आंदोलन किए इको गार्डन में, तो हमारी चयन लिस्ट आई। पूरा मामला मैं शॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में। 69,000 शिक्षक भर्ती हुई उत्तर प्रदेश में, और पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को दरकिनार कर दिया गया। यूँ कहें कि कागजी कार्रवाई में उनको बाहर कर दिया गया, चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। तो हम और हमारे साथी जो जागरूक लोग थे वो लोग पूरी लिस्ट को वेरीफाई किए, क्योंकि ये दौर चल रहा है जो ना, ये हमारा नहीं है। इस बात को आपको समझ लेना होगा। ये दौर जो चल रहा है वो पिछड़े दलितों की वोट लेने के लिए, पिछड़े दलितों को नेताओं को मंत्री बनाने तक ही हमारा है। इसके बाद जब मामला आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ हमको झुनझुना, लॉलीपॉप और तमाम जो भी चीज़ें हैं वो हमें मिलता है, लेकिन न्याय हमें नहीं मिलता। तो उस 69,000 शिक्षक भर्ती से हम लोगों को चयन प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया। हम लोग पूरी लिस्ट को वेरीफाई किए, इधर से जिला जब BSA ऑफिस से लिस्ट को लिए, हर जगह से जब वेरीफाई किए तो हम लोगों को ये लगा कि रिजर्वेशन का वायलेंस हुआ है। ठीक है, हम लोगों ने लड़ाई शुरू कर दी। लड़ाई करते करते हम लोगों ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में एक अर्जी लगाई। वहाँ से भी एक रिपोर्ट आई कि नहीं, आपके साथ रिजर्वेशन वायलेंस हुआ। उसके बाद फिर हम लोगों ने 8 महीने इस इको गार्डन के अघोषित जेल में लगातार संघर्ष किया, लगातार लड़ाई लड़ी। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी, जिनका मैं आभार तहे दिल से करना चाहता हूँ, उन्होंने एक चयन लिस्ट निकाली जिसमें यहाँ बैठे जो लोग हैं, ये आप दिखा दीजिएगा बैनर में पूरा क्या है। हाँ, ये बैठे लोग हैं चयनित लोग हैं। एक चयनितों की पूरी लिस्ट निकाली गई। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में कागजों में तो चयन हो गया है हमारा, लेकिन अभी तक न हमारी ज्वाइनिंग हो पाई स्कूल में, न हमारे पास कोई वेतन आ रहा है। लगातार 4 महीने से फिर हम लोग वही स्थिति में आ गए जो पहले थे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि हम क्यों नहीं, हमारा कुछ हो क्यों नहीं पा रहा। आप लोग अगर पिछड़े दलित हैं तो मेरी बात सुन लीजिएगा। जो भी साथी देख रहे हैं, वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि हमारा पूरा समाज जागे। बेसिकली मैं यूट्यूब पे अपने चैनल पे लाइव आता था, लोगों को सूचनाएं मिल जाती हैं, आवाज़ कम करो, लोगों को सूचनाएं आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन उससे काम नहीं चल रहा है। सिर्फ मुझे अभ्यर्थी से नहीं मतलब है, इस बात के भी बहुत मायने हैं, क्योंकि जो पिछड़े दलित, जो जनरल वर्ग के लोग हैं, उनका सपोर्ट अभ्यर्थी नहीं कर रहे हैं। उनके सपोर्ट में उनके वर्ग के मंत्री, उनके वर्ग के विधायक, उनके वर्ग के शिक्षक, उनके वर्ग के आम लोग वो कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि हमारे वर्ग के लोग सिर्फ मंत्री ना बने रहें। आप लोग 96 लोग देख रहे हैं, अपनी अपनी वॉल पर ही अगर आप लोग शेयर कर दें इस वीडियो को, तो भी काफ़ी लोग उसमें जुड़ जाएं। आपको लगता होगा, जो भी साथी जुड़ रहे हैं जो इस भर्ती से संबंधित नहीं है, उन लोगों को लगता होगा नहीं, हमारा इससे कोई हित प्रभावित नहीं है। तो साहब, आज हम मारे हैं, कल आप मारे जाओगे। ये जो दौर हमारे साथ है वो दौर आपके साथ भी आएगा। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दें। आपका बहुत कुछ उसमें नहीं चला जाएगा, लेकिन जब ये लोगों तक पहुंचेगा मामला ना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। हम लोग अपने समाज को जगा पाएंगे। इससे पहले भी हम लोग ये कर चुके हैं और लोग, समाज के लोग जागे हैं और लड़ाई भी हम लोग जीते हैं। तो पूरा मामला फिर मैं कह रहा हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती के जो जनरल वर्ग के लोग हैं, जो इस भर्ती को फंसाना चाहते हैं। बेसिकली हम लोग सोचते हैं कि भास्कर, सुशील, ये लोग लड़ाई से बाहर हैं। ये लोग सिर्फ भोले भाले लोगों को बेवकूफ़ बना के, भोले भाले लोगों को ठग के अपना निजी घर चला रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है।
मैं भी कहता हूँ कि इससे मेरा नुकसान है, हमारे लोगों को नुकसान है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि उनका कोई रोल नहीं, वो हमारी लड़ाई में नहीं है, ना हमारे विरोध में है, वो हमारा विरोध करने के लिए कैपेबल नहीं है। एक्चुअल लड़ाई लोगों को पता चलनी चाहिए। एक्चुअल लड़ाई हमारी 6800 उन लोगों से है जो चयन प्रक्रिया में बैठे हैं। वो चयन प्रक्रिया के लोग इन नमूनों को, और जो ये लोग, चाहे आलोक सिंह की याचिका हो, चाहे विवेक द्विवेदी हो, और सबसे बड़ी बात है विसंगति की बात देखिए कि हमारी शिखा पाल बहन 8 महीने टंकी पे रहती हैं और आज वो लोग EWS और तमाम चीज़ों के लिए जो ये पूर्ण समायोजन का डंका बजाया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इको गार्डन में बैठ के याची बनाने के लिए बनाया जा रहा है। याची बने, उनका घर चले, तो यार बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें तुम्हारी याचिका की, तुम्हें तुम्हारे लोगों को जोड़ने की। समझ रहे हो, ये दिक्कत है। तो मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के जितने भी पिछड़े दलित हैं वो अपने आप को ये समझते हैं कि मैं राजनीतिक हूं, मैं संगठन का आदमी हूं, तो आप लोग समझिए कि पिछड़े दलित आज 47 दिन से इसी को गार्डन में फिर 45 डिग्री सेल्सियस 46 डिग्री सेल्सियस तापमान में झेल रहे हैं। इनको आपकी ज़रूरत है। जैसे आपने पहले दिनों में हमारा सहयोग समर्थन किया, मुझे आशा है कि आप लोग फिर करेंगे, क्योंकि जब आप लोग आगे निकलेंगे ना, तब ये जो सो कॉल्ड अपने आप को मंत्री इस समय कह जा रहा, मुझे नहीं लगता तो भाई हमारे वर्ग के रह गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य अपने आप को एकदम इससे अलग कर लिए हैं। कुछ दिन हम अपने मंत्री जी के लिए बर्दाश्त कर रहे हैं कि मंत्री जी नहीं अभी हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं, और उनकी भी ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि पीछे दलित हैं वो लड़ेंगे हमारे हक के लिए। अनुप्रिया पटेल जी, सेम वही लागू होता है। जब तक ये मुझे लग रहा है कि नहीं आश्वासन मिल रहा है वो हमारे लिए लड़ेंगे, तब तक ही हम लोग उनके साथ हैं। ऐसा कोई नहीं है कि मैं पटेल वर्ग से आता हूं तो उनकी बड़ाई करूंगा, मौर्य जी की बुराई करूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर शायद अपना दल के भी नेता इसमें जुड़े हों तो वो भी जान लें कि भाई जिस दिन हम लोग मापने लगेंगे कि हमारे साथ कौन है कौन नहीं है, तो एक तराजू में सब तौले जाएंगे। जब हम लोगों ने 8 महीने माननीय शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जी को नहीं बख्शा, जो आदमी हम लोगों को जान से मरवाने की धमकी देता था, हमें हमारा अभ्यर्थन निरस्त कराने की धमकी देता था, सारी चीज़ें करता था, हम लोगों के ऊपर बिना नंबर की प्लेट की गाड़ियां चढ़ाने की धमकी देता था, उससे हम लोग नहीं डरे। तो आप लोग ये बहुत अच्छे समझ लीजिए कि माननीय कोई भी मंत्री से हम लोग नहीं डरने वाले। अभी हम लोग अपनी बात हर मंत्री, हर विधायक, हर स्तर तक पहुंचा रहे हैं। सबके कान, नाक, आँख में ये बात पहुंच जाए, चाहे सांसों के द्वारा पहुंचे, चाहे रोशनी के द्वारा पहुंचे, चाहे जिस माध्यम से पहुंचे। बात खरी है, स्पष्ट है कि जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं तब तक ही आपकी भलाई है। जिस दिन ये लग जाएगा कि हमें लॉलीपॉप मिल रहा है, तो हम भैया 8 महीने संघर्ष के बाद लॉलीपॉप नहीं, हम जान निछावर करने वाले लोग हैं। मर जाएंगे लेकिन मार डालेंगे। इस बात को बहुत स्पष्ट समझ लीजिए। कोई झूठा कहे कि मैं पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ता हूं, तो भाई हम झूठी आश्वासन नहीं। अगर आपको भी लगता है, जो हमारे 6800 चयनित अभ्यर्थी हैं उनको लगता है कि अमरिंदर बस हवाई में लड़ रहा है, तो वो आए मुझसे कहें, मैं भी अपने आप को किनारे कर लूँगा, एक आम अभ्यर्थी की तरह उसका सहयोग करूँगा। लेकिन हाँ, कोई नेता, कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई अभ्यर्थी, ये और जो यहाँ भी बैठे नेता हैं, जो हम लोगों के साथी सहयोगी हैं, ये ना सोचें कि हम बस माहौल में बने रहेंगे। भाई लड़ना पड़ेगा, कड़ा रुख इख्तियार करना पड़ेगा, हमको बुरा बनना पड़ेगा। हो सके तो हमारे घर पे बुलडोजर चलाएं, तब तो साला हमारा समाज जागेगा कि एक आम अभ्यर्थी के ऊपर भी ये सरकार बुलडोजर चला। मुझे पूरा भरोसा है यार अपने मुख्यमंत्री पर, वो आदमी कभी किसी के ऊपर गलत नहीं कर सकता। गलत यहाँ आम मंत्री करते हैं। तो मेरा निवेदन है सभी उत्तर प्रदेश के संगठनों, इवन पूरे प्रदेश के, इसलिए मैं ओपन प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया के फेसबुक पर लाइव आ रहा हूं कि अगर आप पिछड़े दलित हैं, पिछड़े दलितों को समझते हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिए, पूरे देश में पहुंचाइए। हम लोग बड़े बड़े कॉरपोरेट के लोग नहीं हैं,
हम लोग पिछड़े दलित लोग हैं, हम लोग वीडियो को प्रमोट नहीं करा सकते, हम अपना पूरा वीडियो पूरा देश नहीं पहुंचा सकते। आज हमारे पास आर्थिक रूप से मदद होती तो हम लोग इस वीडियो को प्रमोट करा के पूरे देश के पिछड़े दलितों तक पहुंचाते। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि हम लोग पिछड़े दलितों के गरीब परिवार में पैदा हुए हैं और गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं। गरीबों की लड़ाई में तमाम विसंगतियां आती हैं, उन सभी को पार कर कर हम लोग एक दिन बेसिक में होंगे। मेरे उन सभी 6800 चयनितों से भी निवेदन है कि यार तुम लोग वीडियो देख के सिर्फ मजे ना लो। रोज ये बात हम लोग बोल रहे हैं कि जागो, लखनऊ पहुंचो, अन्यथा की स्थिति में यही मसाला देखते देखते, यही कमेंट करते करते कि अमरिंदर चिल्लाता है, अमरिंदर फर्जी चिल्लाता है, ये करता है, इसे नेता बनने की कीड़ा है, तुम अपनी नौकरी से बहुत दूर चले जाओगे, बहुत दूर, फिर वापसी नहीं हो पाएगी। इस बात को समझ लो। अमरिंदर तो फिर भी चिल्ला के, गला फाड़ के, मेहनत करके, संघर्ष करके अपना जीवन बिता लेगा, लेकिन ये समझ लो कि तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर ये सोचो कि मैं 6800 के लिए चिल्ला चिल्ला करके इतना सब कुछ कर सकता हूं, लड़ाई लड़ सकता हूं, तो मैं अपने लिए भी बहुत कुछ कर सकता हूं। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लो कि मैं पूरे मन से कह सकता हूं यार कि मैं पूरा 24 घंटा अपना घर परिवार, अपना बिजनेस, अपना सब कुछ छोड़ करके सिर्फ और सिर्फ 6800 के बारे में सोचता हूं। 6800 के इतर मैं कभी, ये पूरे कसम, पूरे लोग कहते हैं ना कि झूठी कसम खाओगे मर जाओगे, मैं बोल रहा हूं, मैं अपनी कसम खा के कह रहा हूं कि मैं कभी 6800 के इधर कभी भी नहीं सोचता हूं। पूरे दिन पूरी रात अगर मैं आराम भी कर रहा हूं तो भी अपने पिछड़े दलित समाज के लिए, अपने 6800 लोगों के लिए आराम कर रहा हूं। वहां भी सोचता हूं ये काम सबको करना होगा। आप इस इंतजार में अगर घर बैठे हैं कि यहां बैठे लोग 46 डिग्री टेम्परेचर में जब मर जाएं, जब इनकी लाशें घर जाएं, तब आप लोग जागें। जागना तो आपको है ही, क्योंकि नौकरी की जरूरत आपको भी है, लेकिन आपको यह पता है कि 8 महीने इन लोगों ने लड़ लड़ा के नियुक्ति दिलवाई है, तो आगे भी नियुक्ति दिलाएंगे। तो यार ये समझ लो ना कि हर महीने तब नुकसान नहीं हो रहा था। अब तुम्हारी सैलरी जो शुरुआत होगी 52,000 रुपए से होगी, तुम्हारा हर महीने 52,000 नुकसान हो रहा है। अब ये तुमको डिसाइड करना होगा कि तुमको घर बैठे ज्ञान लगाना है कि अपनी सैलरी बर्बाद करनी है, कि यहां लखनऊ में आकर के रूम ले करके, ये समझो यार कि मैं पढ़ने आया हूं। मैं तुम्हें पूरे शिद्दत से बताना चाहता हूं कि यार यहां रह जाओगे, इंसान बन जाओगे। साला कोई पिछड़े दलितों पर कोई भी उंगली नहीं उठा पाएगा, इस बात की मैं पूरी गारंटी देता हूं। तुम चाहे बेसिक में रहो, चाहे तुम चपरासी रहो, चाहे तुम लेखपाल रहो, चाहे तुम दरोगा बनो, चाहे तुम पुलिस बनो, कुछ भी रहो, लेकिन यहां तुम इंसान बन जाओगे। मान सम्मान कॉलर टाइट करके घूमना सीख जाओगे। किसी के सामने कोई अदने से पुलिस प्रशासन और इनके तुम डरोगे नहीं। इस बात को समझो, इंसान बनो। जिस दिन इंसान बन जाओगे, अपने आप को, अपनी ताकत को समझ लोगे। इस बात को समझ लो कि उस दिन तुम्हारा इस अस्तित्व, तुम्हारे घर परिवार, तुम्हारे अगल बगल समाज, हर जगह होगा। और इस बात को समझ लो कि ये जो यहां रह के तुम सीख जाओगे, वो किसी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग नहीं मिलती। लाखों रुपए देकर भी वो चीज तुम नहीं कमा सकते, वो चीज नहीं सीख सकते, उतना पावरफुल तुम नहीं हो सकते। मैं पूरे गर्व के साथ कहता हूं यार कि यहां बैठे मेरे साथी, हम लोग चाहे किसी आंदोलन में रहें ना रहें, इस उम्मीद और इस विश्वास के साथ लोगों को भेजते हैं कि नहीं, वहां जो मेरा मन करता है वो मेरे साथी कर जाएंगे। जिस दिन ये सब चीज आप लोग सोच लोगे और यहां आ जाओगे, उस दिन का मंजर कुछ अलग होगा। मेरा बार बार यही निवेदन है, क्योंकि ये समाज इतना गंदा है कि अपने लोगों को न आगे बढ़ने देता है, न अपने लोगों को आगे चीजें बढ़ाता है। मैं बार बार यही कहता हूं कि वीडियो को इतना शेयर करना, जब भी देखना
इतना शेयर करना कि पूरे उत्तर प्रदेश के पिछड़े दलितों तक ये मामला पहुंचना चाहिए। रोज 2 बजे चाहे जहां रहूंगा, आप सभी लोगों के बीच पिछड़े दलितों की आवाज बन के 69,000 शिक्षक भर्ती में हुए आरक्षण घोटाले, और रही बात, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी कोई पिछड़े दलितों की बात होगी, वो बात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम उठाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमो बुद्धाय।